दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जुड़ा। दोस्तों इसमें कम्युनिटर शब्द को जोड़ा गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कॉफ़ी बंदरगाह दोस्तों किसे कहा जाता है। तो कॉफ़ी बंदरगाह दोस्तों एक तरीके से ब्राज़ील का जाता है और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में ही होता है। अगर आपसे पूछेगा भारत में कहाँ पे होता है, तो भारत में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पे सोना भी सबसे ज़्यादा। सबसे फेमस जो है दोस्तों रोबस्टा, मतलब कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक ही है। एंड कर्नाटक के सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों वसराज बोम्मई, जो रिसेंटली बने हैं। एंड यहाँ के गवर्नर का नाम दोस्तों हो जाएगा थावर चंद्र गहलोत। तीनों के दोस्तों प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 16। हवाई जहाज़ बनाने में किसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है, तो हवाई जहाज़ में एल्यूमिनियम का देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एंड हवाई जहाज़ का निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो राइट्स ब्रदर के द्वारा दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया और सबसे पहले बनाया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दोस्तों, तो ये टोटल 24 भाषाओं में 22+2 इसका जो कि वो किया जाता है। देखिए एंजल वाटरफॉल इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ है दोस्तों, ये वेनेजुएला में स्थित है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के जितने भी संस्थान से रिलेटेड प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सारे लगभग लिए हैं। तो इज्जत नगर में याद रखेंगे, पशु चिकित्सा संस्थान है यहाँ पे। और शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, तो शिवालिक जो पर्वत दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्या है, जो कि मैनाक पर्वत। दोस्तों पर्वत का जो रेंज है वो 3 ही है, याद रखेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय काउंट नहीं किया जाता, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में कौन से क्रम, जो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसका क्रम क्या था, मतलब 2020 वाले का जो क्रम था दोस्तों वो क्या था, 32वां क्रम था। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 33वां जो है दोस्तों ये कहाँ पे होगा, तो दोस्तों 33वां जो होगा आपका पेरिस में होने वाला है। एंड ब्रेक डांस को दोस्तों उसमें जोड़ा जाएगा, कब होगा दोस्तों, तो ये 2024 में होगा। एंड इसके बाद आपका 2028 में होगा लॉस एंजल्स में, इसमें देखिए क्रिकेट को भी जोड़ा जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते, तो टोटल 7 पदक जीते और उसका जो पोजीशन था, रैंक जो था उसका 48वां रैंक था। इसमें देखिए 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक जीते थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछा जाएगा पैरा ओलंपिक में हमारा कौन सा रैंक था, तो पैरा ओलंपिक में जस्ट इसका आधा था, ये देखिए आपका 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थ हीरोज पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया ये अर्थ हीरोज पुरस्कार। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद दोस्तों, तो इसमें कुल 111 अनुच्छेद होते हैं। 12वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया 1857 के विद्रोह। हॉप मिशन दोस्तों किससे संबंधित है, तो हॉप मिशन दोस्तों मंगल मिशन से संबंधित है। जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह जो है दोस्तों इसमें 2 उपग्रह हैं इसके, जो काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये है आपका डिमोस और फोबोस। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है, तो निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल पे ही है। एंड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है, तो वो भी आपका देखिए ओलिपस मेसी, वो भी मंगल ग्रह पर ही है। और देखिए मंगल ग्रह को हम लोग लाल क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अधिकता है। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है, इसको 687 दिन का समय लग जाता है। अपनी धुरी पर दोस्तों ये मात्र 25 घंटे में घूम जाता है, जैसे पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट में घूम जाती है। तो इन सब क्वेश्चंस को भी याद रखिएगा, आएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 देखो, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों, ये महेंद्र गिरी को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी मत मिस कीजिए, मैं आपका समय बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्विक समय में आपको बहुत कुछ रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। और लिखिए क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, क्या गोल गुंबद का निर्माण कब हुआ दोस्तों, ये जो हुआ था 1660 में किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में हुई थी। 16वां क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो मोहम्मद यूनिस को दिया गया। 18वां क्वेश्चन देखिए गेलोपगस द्वीप समूह कहाँ पे दोस्तों है, तो ये इक्वाडोर में। हमारे पास भी दोस्तों एक द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार, इसमें टोटल कितने द्वीप हैं, तो इसमें देखिए 572 द्वीप हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, याद रखेंगे यहाँ पे। 19वां क्वेश्चन देखिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। 20वां क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम को देखिए, प्रथम के महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया, ये आपका गोवा पे किया गया। गोवा के सीएम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ रहा है, तो प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम है। एंड गवर्नर दोस्तों अगर आपसे पूछा गया, दीपांकर दत्ता जो मुंबई वाले हैं वही यहीं के हैं। एंड सॉरी दीपांकर दत्ता नहीं, PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता है, जो कि महाराष्ट्र से, मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे के हैं, वो यहाँ के भी हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22वां, FSSAI की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, तो 2006 अधिनियम से हुई थी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म, कभी कभी पूछता है इसका फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो मैंने आपको बता दिया केरल राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यहाँ पे अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना, इन सब का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ पे है? नामदफा जस्ट लाइक पेट सफ़ा नहीं, तो उसको याद नहीं रखना है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये होता है, और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं किविथु बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का, आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पैसा क्वेश्चन कि फायर पार्क कहाँ पे स्थित है? तो फायर पार्क आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। एंड उड़ीसा राज्य के सीएम का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो उड़ीसा राज्य के दोस्तों नवीन पटनायक, जो हॉकी इंडिया को 5 साल का स्पॉन्सर दिया, तो सल्यूट है उनको। एंड गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल, एंड चीफ जस्टिस यहाँ पे दोस्तों कौन है? S मुरलीधर। दोस्तों उड़ीसा में ही आपका चिल्का लेक है, आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, आपका ब्लैक पगोडा कुराणा का सूर्य मंदिर है, जो कि महानदी है जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 858 मीटर, जो कि सेवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये सारे प्रश्न उड़ीसा से काफ़ी बार बन चुके हैं। एंड दोस्तों पेटा से हीरो टू एनिमल का अवार्ड भी देखिए नवीन पटनायक को ही मिला है, याद रखेंगे। 26वां क्वेश्चन, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बना है रिसेंटली? तो यहाँ पे पंकज मित्तल। कहाँ के बने हैं आपको ये बताना है। सार्क, देखिए सार्क के सदस्य देश किस विश्व में किस भाग से हैं? तो जितने भी साउथ एशिया के भाग से हैं। मुखबरात दोस्तों किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र की एक गुप्तचर संस्था है मुखबरात। एंड मिस्र में दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है, जिसकी नाम है दोस्तों नील नदी। अब आप लोग बोलेंगे लंबाई दोस्तों कितना है? तो 6650 किलोमीटर की लंबाई, क्योंकि सबसे लंबी नदी है, बड़ी नहीं लंबी। बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजॉन है, जिसकी लंबाई तो 64 किलोमीटर है, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा है उसका। उनका मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका केरल राज्य में है। देखिए लाइकेन पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। लाइकेन दोस्तों कहीं ना कहीं प्रदूषण में मर जाता है, इसलिए देखिए प्रदूषण की जांच करने के लिए भी लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं। उड़ीसा उत्तराखंड के दोस्तों सीएम का नाम तो आपको पता होना चाहिए, पुष्कर धामी रिसेंटली बने हैं। एंड गवर्नर भी यहाँ पे दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है? गुरमीत सिंह बने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, आप बता देंगे यहीं पर है ना। क्वेश्चन बहुत है। फूलों की घाटी कहाँ पे दोस्तों? यहीं पर है। सबसे प्राचीनतम जो 1936 में बना है दोस्तों ना, कौन सा पार्क है बताइए, जो कि उत्तराखंड में सबसे फेमस है, जिसमें बियर गिल्स और मोदी जी गए थे रिसेंटली? चलिए कमेंट करके बताइए। ईरान देश का दोस्तों पुराना नाम क्या था? तो ईरान देश का पुराना नाम दोस्तों पर्सिया है, और इसने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो तोमन कर दिया है दोस्तों इन्होंने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए, मधुमेह दिवस दोस्तों हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि बाल दिवस को ही मधुमेह दिवस, डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह होता है, याद रखेंगे। तो इसमें देखो ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ई पंचायत जो मिला दोस्तों वो उत्तर प्रदेश को मिला। और उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा 80, राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा 31, विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा 403, विधान परिषद की सीट दोस्तों क्या है? 100। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी। यहाँ पे देखिए जो राजकीय पशु है वो कौन है? तो 12 सिंगा हो जाएगा। पलाश यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, इसको भी याद रखेंगे। सारस जो कि पक्षी है। भारत ने कब तक जो कि ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। क्रिकेट का दोस्तों मूल नाम क्या है? तो क्रिकेट का दोस्तों जो मूल नाम है क्लब बॉल है। दलहनों का राजा दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो चना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं दलहनों का राजा। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 37वां देखिए, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। दोस्तों चंडीगढ़ भारत का एकमात्र सबसे पहला वेल ऑर्गेनाइज शहर था। इसको किसने इसके आर्किटेक्ट जो थे वो कौन थे? तो ली कार्बुजियर द्वारा दोस्तों इसको आर्किटेक्ट किया गया था। और तत्कालिक जो इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर बने, क्योंकि यहाँ पे एलजी नहीं होते हैं, तो ये दोस्तों बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गवर्नर थे, उसके बाद पंजाब गवर्नर बने, तो वहाँ के बने, तो यहाँ के भी वो हो जाते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए, हर घर जल का लक्ष्य देखो पहले 2022 तक था, लेकिन इसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया। सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों किससे? दोस्तों तो फल उत्पादन का संबंध है सुनहरी क्रांति से। चलो देखिए, ऑक्सीन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? तो डार्विन के द्वारा किया गया था।
41वां, संशोधित रबर के पौधे को कहाँ रोपित किया गया? दोस्तों ये असम में इसको रोपित किया गया। 42वां, देखिए खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो भीतकड़िका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 43वां, देखिए सुल्तान ने धर्म और राजनीति से अलग रखा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए धर्म को राजनीति से अलग रखा था यहाँ। तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक्स मैंने बनाया है, जैसे जीके का। जी हाँ दोस्तों, जीके के टॉप 70 टॉपिक को मैंने कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे जीडी का हो चाहे एमटीएस के एग्जामिनेशन हो, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं इस ई बुक को लेकर। देखिए इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, जिसमें जितने भी टॉपिक दोस्तों जीके के हैं उन सभी को कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और जीके एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, सब में दोस्तों जीके के टॉपिक आते हैं, आप लगातार लेके कवर कर सकते हैं इसको। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों मैथ, क्योंकि मैथ का देखिए मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लगभग सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो अति संभावित है उनको विद कंप्लीट सोल्यूशन, ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो आपका प्यार होना चाहिए और आप लोग इसे जरूर से लेके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक दोस्तों कौन था? यह था दोस्तों आपका बहलोल लोदी। अच्छा 45वां, देखिए ड्रिंक फॉर टैप वाला पहला शहर दोस्तों कौन बना? तो उड़ीसा का देखिए पुरी बना था। 46वां, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश के द्वारा कराया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी दोस्तों था आपका इब्राहिम लोदी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को, बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखिए मैं एकदम जितने भी वीडियो ला रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको सारे वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेंगे। इवन मैं सारे टॉपिक के कवर कर रहा हूँ, चाहे साइंस आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी मैंने बनाया, कंप्यूटर मैंने बनाया, हिस्ट्री का बचा हुआ है। कल आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके अपकमिंग एमटीएस एग्जाम ओरिएंटेड है और जीडी के लिए भी वो बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट होंगे, तो जीडी के लिए भी एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके, हमें पता होना चाहिए ऐसे कितने लोग हैं जिनको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर लाइक का बटन दबा दिया करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपका मैक्सिमम रिवीजन कराऊँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तेनालीराम किसके दरबार में थे दोस्तों? यहाँ पे 48वां क्वेश्चन, तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में थे। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो ये देखिए कटक उड़ीसा में है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है 50वां, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों तो अब्दुल्ला शाहिद, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 51वां क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश कितना है दोस्तों? तो 90 डिग्री का है यहाँ पे। 52वां क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन है? तो केएस रंजीत सिंह थे। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा है? 2025 तक भारत ने रखा हुआ है, जिसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, मेरा भारत मलेरिया के लिए चलाया गया था। टीबी को खत्म करने के लिए WHO ने बोला है कि हम 2045 तक पूरी दुनिया से टीबी को खत्म कर देंगे। 54वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत में कौन सी बार अस्थायी सदस्य बना था? तो ये 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना था। 55वां देखिए, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए ओबरा आपका प्रसिद्ध है। 56वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्र व राज्य के संबंध में का परीक्षण के लिए किस आयोग गठन किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 57वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। 58वां क्वेश्चन, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? ये 2030 तक रखा गया, इसी के लिए देखिए आपका चलाया गया था मेरा भारत प्रोग्राम चलाया गया था। 59वां क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ भी गिरती है दोस्तों? तो कच्छ केरल में गिरने वाली एकमात्र नदी है लूनी, गुजरात में। 60वां क्वेश्चन, शौचालय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? नवंबर के महीने देखिए हम लोग 19 नवंबर को मनाते हैं। 61वां देखिए, किस देश के द्वारा नए घरों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का अनिवार्य कर दिया गया है? तो इंग्लैंड, यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 62, मतलब अब आप नए घर बनवाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनवाना पड़ेगा, मतलब चीज़ें अब इलेक्ट्रिक हो रही हैं धीरे धीरे। 62वां देखिए, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल दोस्तों कौन है? तो के वेणुगोपाल, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 63वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 63 देखिए, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। 64वां क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये 1961 में आपका हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों कौन बना है? तो विजयनगर बना है यहाँ पे। 66वां, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर था? तो कर्नाटक राज्य है, याद रखेंगे। 67वां, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में की गई थी। 68वां, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी ने। एंड ये कब हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो 13 अप्रैल सन 1919 में आपका ये हुआ था। 69वां देखिए, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ताला कावेरी से
निकलती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, यूट्यूब पर कार्यवाही प्रशासित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है दोस्तों? तो गुजरात उच्च न्यायालय है। 71वां देखिए, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ये भारत आया था। 72वां देखिए, किसके चारों ओर भूकंप की सक्रिय पेटियां मौजूद है? तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ यहाँ पे। 73वां, अटॉर्नी जनरल पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 76 में है। जैसे आपका 164 में मुख्यमंत्री है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 75 में आपका जो कि प्रधानमंत्री है, 52 में आपका राष्ट्रपति है एंड 63 में आपका उपराष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखेंगे। किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम दोस्तों कौन है? भूपेश बघेल एंड गवर्नर कौन दोस्तों? अनुसुईया उइके। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो नदी के घुमावदार पथ से दोस्तों गोखुर झील का निर्माण होता है। 76 देखिए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों संघाई को हम लोग कहते हैं। 77वां, मेरी 51 कविताओं का संग्रह किसका है दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पे। 78वां क्वेश्चन देखिए, अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद जो कि प्रयत्न अपने पद पर कार्यरत रहे? तो राष्ट्रपति के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इन्हीं पे होते हैं अटॉर्नी जनरल जो है यहाँ पे के वेणुगोपाल इस समय। और 79 देखिए, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नदी को देखो नीले रंग से दिखाया जाता है। 80वां क्वेश्चन, डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये एक आग्नेय चट्टान है यहाँ पे। 81वां क्वेश्चन, जातियों का अंत किसकी पुस्तक है? दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कि पुस्तक जातियों के अंत। अच्छा, 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी दोस्तों? तो केवड़िया। कौन से जो कि जगह पे है? ये गुजरात। गुजरात के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, ये कौन है दोस्तों? तो भूपेंद्र पटेल नए बने हैं। एंड दोस्तों गुजरात का जो लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट 11 और 182 यहाँ की विधानसभा सीट है। और यहाँ पे देखिए, नेशनल जो इसका पशु है गिर, क्योंकि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, तो गिर जो में जो पाए जाते हैं एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन, वो गुजरात राज्य के कौन है? राज्य की पशु है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी दोस्तों ये 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। और पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। 40वां क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत दोस्तों कौन था? तो सर टॉमस रो। 85वां क्वेश्चन देखते हैं, फॉरेक्स में क्या शामिल है? तो विदेशी मुद्रा यहाँ पे जो फॉरेक्स है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला में करती है। निकलती है दोस्तों कहाँ से? तो ये भी मानसरोवर से निकलती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा है। इसकी लंबाई दोस्तों कितना है? तो इसका 1450 किलोमीटर की लंबाई है। और भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो यहीं पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर में। 87वां क्वेश्चन, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु दोस्तों किसे कहा जाता है? तो राजपूत राजा धंग को कहा जाता है। 88वां क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 1686 में प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों 89 है आपका, क्या पर्वत धारा योजना किस राज्य संबंधित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है पर्वत धारा योजना। 90वां देखते हैं, शून्य अभियान का संबंध किस क्षेत्र से? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से इसका संबंध है। 91 देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां देखिए प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते थे। और इसका मकबरा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका लाहौर में हो जाएगा। 92 देखिए, तो जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। 93 देखिए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक दोस्तों किसका है? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखेंगे यहाँ पे। 94 देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया? सर्वोच्च न्यायालय में 3 देखिए जो कि चुना गया यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 95 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपका जोधपुर राजस्थान। 96 देखिए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है। 97 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 124 और 147 तक सर्वोच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा। वैसे वे 124 एंड जो 124A है इसी में आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और तत्कालिक जो है मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? NV रमना। 98वां क्वेश्चन देखिए, योर बेस्ट डेज टुडे ये पुस्तक किसका है दोस्तों? ये अनुपम खेर की बुक है, याद रखेंगे। 19वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये दोस्तों थे चारवाक। तो ये रहा दोस्तों सुपर 100 जो डेली बेसिस पे मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। 1 से 2 वीडियो आपको डेली मिल रहा है और आपको 1-2 टॉपिक भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ। इसी प्रकार लगातार आपको मिलते रहेंगे टिल द एग्जामिनेशन। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें, जो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जरूर कम से कम 1 शेयर सभी लोग कर दिया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। दोस्तों जो सेकंड चैनल है मेरा, मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वहाँ पे भी लगातार वीडियोस मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो एंड ई बुक
उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 मंथ का ई बुक दोस्तों मैंने कवर किया है, जो बहुत मेहनत से मैंने कवर किया है। इतना ज़्यादा डिटेल है दोस्तों कि आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत की गई उस पर्टिकुलर, मतलब हर एक क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर कोई स्टेट है तो स्टेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन, इन द सेंस कि उस राज्य में क्या क्या है, उस राज्य के बारे में, नदियाँ, झीलें, वन प्रपात, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, जो जी कब स्टैब्लिश किया गया, कितनी प्रतिशत साक्षरता है, सब कुछ। अगर कंपनी है तो सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, मतलब सारी चीज़ें मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज जो आपका जीके है, उन दोनों का ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ले लीजिएगा अगर प्रिपरेशन में अगर है तो, बहुत काम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माता दी।